आज के इस सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में आपको मिलेगी, 11th में भी 12th में भी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है नाइट्रेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन समझने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स ज़रूरी हैं तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन को मास्टर करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा जल्दी जल्दी, इस पर आप फोकस कीजिए। HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड, इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर H। ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर हम इस तरीके से भी बनाते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, यहां पर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी शो करते हैं। अब बात एक ही है, ये वाला स्ट्रक्चर हम लेंगे या ऐसे इसको बनाएंगे, एक ही बात है। तो ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। और क्या हमें पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए ये जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, जब केमिकल रिएक्शन में इसकी डिसोसिएशन होगी, वी नो केमिकल रिएक्शन में क्या कुछ होता है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मड। तो इसमें हम देखेंगे ये जो नाइट्रिक एसिड है, जब नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन या नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, फिर 12th में, या नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल या नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, जब हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करेंगे या नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन करेंगे या फिनॉल करेंगे, तो हर जगह पर आपको ये याद रखना है कि नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड यूज होता है और नाइट्रिक एसिड की जो डिसोसिएशन होती है वो होती है यहाँ, एक पार्ट अलग होगा OH नेगेटिव और दूसरा पार्ट NO2 पॉजिटिव, यानी यहां से ये नाइट्रो ग्रुप अलग होगा। ये आपको याद रखना है। नाइट्रिक एसिड से हमें NO2 पॉजिटिव जो मिलेगा, ये NO2 पॉजिटिव क्या है? ये NO2 पॉजिटिव एक अटैकिंग रिएजेंट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये चीजें अच्छी तरह सीखने के लिए इसी चैनल पर आपको रेजोनेंस के वीडियो मिलेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, आप वहां से इनको देख सकते हो। तो वहां आपको लिखना है इलेक्ट्रोफाइल बाय केमिस्ट्री एंड कॉस्मॉस, या कोई भी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई भी कॉन्सेप्ट चाहे वहां से इसको देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो ये इसको जल्दी जल्दी आप लिख के रखें कहीं पर। दूसरी बात, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, H2SO4 का स्ट्रक्चर, ये भी पता होना चाहिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। ऐसे मैं बनाऊंगा पहले 4 ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, तो फिर यहाँ H और यहाँ भी H, ऐसे। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। या अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, S डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ डबल बॉन्ड O, एक ही बात है, फिर यहाँ से OH, फिर यहाँ से OH, ये एक ही बात है। हाँ, हम इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड को चेंज करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं, जैसे रेजोनेंस में हमने सीखा है। रेजोनेंस का वीडियो भी आप देख सकते हो इसी चैनल पर, अच्छी तरह कॉन्सेप्ट वहां पर हमने डिस्कस किया है। तो आप देखो बेटा, ये अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आप याद रखिए, ऐसे याद रखिए या ऐसे याद रखिए। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की जब बॉन्ड डिसोसिएशन होती है,
सल्फ्यूरिक एसिड की बॉन्ड डिसोसिएशन दो तरीके से होती है। एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड डिजल एसिड, ये एसिड है तो यहाँ से मिलेगा हमें H+2। जब H+2 अलग हो जाएगा फिर HSO4 नेगेटिव, ऐसे भी बॉन्ड डिसोसिएशन होगी इसमें। तो नाइट्रेशन में ये वाली डिसोसिएशन आपको देखनी है, ऐसे डिसोशिएट करना है बॉन्ड को। हाँ, दूसरी जब फिर आगे हम सल्फोनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसी डिसोसिएशन होगी, OH नेगेटिव SO3 H+2, यानी सल्फोनेशन में हमें ये इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड की ये वाली डिसोसिएशन भी होती है। ये एसिड है H+2 देगा और ये दूसरा बाइसल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन देगा। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। और आगे यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, रेजोनेंस क्या है, ये चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको होने चाहिए। तो हम आगे बढ़ेंगे अब रिएक्शन की तरफ। इनमें से अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पर आपको उसका वीडियो मिलेगा। आप देखेंगे बेटा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो जो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है तो इसमें हमें देखना है कि बेंजीन की नाइट्रेशन कैसे होती है। तो इसमें हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं, एक सबस्ट्रेट होता है हमारा बेंजीन, सीधी सी बात है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में एक बेंजीन होगा, ये बेंजीन है। बेंजीन की रिएक्शन हम कराएंगे नाइट्रेशन में, याद रखिए नाइट्रेशन में हमारे पास होगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ये होना चाहिए कॉन्सनट्रेटेड, राइट। तो आगे हमें चाहिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो एक हेल्पर कैटलिस्ट के काम करेगा, ये भी होना चाहिए कॉन्सनट्रेटेड। और टेम्परेचर जो है वो 323 से 333 केल्विन, यानी अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्री सेल्सियस रखना है। अगर बोर्ड एग्जाम में आप भूल गए टेम्परेचर क्या है, यू कैन राइट सूटेबल टेम्परेचर, कोई बात नहीं। तो ये जो है ये नाइट्रेशन की रिएक्शन है। बेंजीन प्लस नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid, what we will get? We will get nitrobenzene. The product is nitrobenzene प्लस वाटर। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप ये किसी भी जगह पर आ सकता है। अगर हम इस रिएक्शन में देखेंगे, इस रिएक्शन में क्या हुआ, आप जानते हो ये जो बेंजीन हमारा है हर जगह हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हर जगह हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन एटम जो है इसको रिप्लेस करेगा ये NO2 ग्रुप। हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय NO2 पॉजिटिव आयन, नाइट्रोनियम आयन, इसको बोलेंगे नाइट्रोनियम आयन। NO2 पॉजिटिव मीन्स नाइट्रोनियम आयन। H पॉजिटिव विल बी रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोनियम आयन। तो ये जो H पॉजिटिव निकलेगा, H पॉजिटिव ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। वन वीक इलेक्ट्रोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए नाइट्रेशन की रिएक्शन जो है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। यानी ये जो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? It is that type of chemical reaction in which an electrophile is replaced by another strong electrophile. तो आप याद करेंगे ये जो नाइट्रेशन है इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और होता क्या है, H पॉजिटिव इट इज रिप्लेस्ड बाय NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव भी इलेक्ट्रोफाइल है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को आपने याद कैसे रखना है, हाउ यू विल रिमेंबर दिस रिएक्शन। तो याद करने के लिए मैं बोलूँगा ये यहाँ पर ये भी आप याद रखिए, ये बेंजीन है, बेंजीन में ये भी याद रखिए हर जगह पर, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी। तो इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करानी है, तो यहाँ मैं लिखूँगा नाइट्रिक एसिड ऐसे OHNO2। जो डिसोसिएशन में मैंने अभी ये जो OHNO2 है ये है
HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को ऐसे लिखेंगे, अभी जो मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया था। तो ये जो OH है, ये OH और H, यहां से H, यहां से OH, जब H OH के साथ मिलेगा वी विल गेट H2O, तो यहां से मुझे मिलेगा वाटर। तो फिर क्या होगा, ये जो यहां से H निकला OH के साथ मिला, वी गेट वाटर, जल इसको कहते हैं हिंदी में। तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ये NO2 ग्रुप, तो यहां पर मुझे मिलेगा यही। अब यहां पर हाइड्रोजन को चेंज करना है NO2 ग्रुप से। अगर आपको रिएक्शन याद करनी है तो ऐसे याद करो। नाइट्रिक एसिड का ये स्ट्रक्चर देखो, ये भी मैंने दिखाया, इससे पहले दिखाया, आपको इसको अच्छी तरह देखना है। नाइट्रिक एसिड को मैंने बोला ये नाइट्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ OH है, तो फिर यहाँ और एक O है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये डिसोसिएशन होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। यू कैन राइट, अगर एग्जाम में आपको लिखना है कुछ, आप लिख सकते हो। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में लिख सकते हो, बेंजीन रिएक्ट्स विद concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid on heating to form nitrobenzene plus water। तो ये आप कॉपी करें। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। वो मैकेनिज्म आपको 12th में हर चैप्टर में फिर मिलेगा। एक दफ़ा आपको इस पर कंसंट्रेट करना है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो 12th में हर चैप्टर में आपको ये मिलेगा। हेलो अल्केनस, हेलो अरीनस चैप्टर में 12th में, फिर अल्कोहल्स में, फिनॉल्स में, फिर एल्डिहाइड्स में, फिर कीटोन्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यही नाइट्रेशन की रिएक्शन आपको मिलेगी। तो हम मैकेनिज्म करेंगे, मैकेनिज्म के बाद फिर मैं ये क्लोरोबेंजीन जो 12th में आता है फिर, और फिनॉल, इसको भी डिस्कस करूँगा। अब करेंगे हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मैकेनिज्म, इसका हम करेंगे मैकेनिज्म। तो ये हमारी रिएक्शन है, और आप याद रखेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, इनमें से कोई सी भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो इनमें, तो मैकेनिज्म सेम रहेगा। तो रिएक्शन में आगे इसकी भी दिखाऊंगा, क्लोरोबेंजीन की भी, फिनॉल की भी, जो 12th में आगे आपको पढ़नी है। लेकिन यहाँ सीखोगे तो फिर आगे सीखने की ज़रूरत नहीं है, और मैकेनिज्म सेम रहेगा। मैकेनिज्म के स्टेप्स जो हैं, रिएक्शन जो स्टार्ट होगी, तो ये मैकेनिज्म क्या होता है, इस पर भी आप रिएक्शन मैकेनिज्म पर इसी चैनल पर आपको फुल डिटेल वीडियो मिलेगा। तो मैकेनिज्म जो है ये शुरू होगा H2SO4 से। स्टेप 1 में हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ इस रिएक्शन में याद रखिए, सल्फ्यूरिक एसिड की डिसोसिएशन होगी H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। एक सिंपल सा मैकेनिज्म में दिखाऊंगा, बहुत तरीके हैं, तो एक सिंपल सा तरीका हम सीखेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में सल्फ्यूरिक एसिड से H पॉजिटिव मिलेगा। ये जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव अब अटैक करेगा नाइट्रिक एसिड पर। तो नाइट्रिक एसिड का मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, तो वो मैं ऐसे लिखूंगा, OH एक साइड में, NO2 एक साइड में। ठीक है। अब ये जो OH होता है, यहाँ ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर। अब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, तो जब इसको ये लोन पेयर देगा, यहाँ O के साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, अब ये हाइड्रोजन भी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ NO2 ऐसे, ठीक है, राइट। तो अब क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ से, क्योंकि ये अनस्टेबल है, अब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, तो यहाँ से ये इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आगे क्या होगा, H2O वाटर अलग, तो इलेक्ट्रॉन लिए ऑक्सीजन ने, ये NO2 नाइट्रोनियम आयन, ये यहाँ हमें मिला इलेक्ट्रोफाइल, यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर। तो यहां हमारी बेंजीन रिंग है,
नेक्स्ट इसका स्टेप है, तो बेंजीन रिंग पर अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट है, अटैक करेगा। तो ये NO2 जो है, जो एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन पर अटैक होगा। तो ये जब इस पर अटैक करेगा तो ये जो कार्बन है, और यहां आपको पता है कि यहां पर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इस स्टेप को देखिए अच्छी तरह। यहाँ ये स्पीशीज हमें मिलेगी, यानी ये NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, ये डबल बॉन्ड पर जब अटैक करेगा, ये कार्बन या ये कार्बन, दोनों में से एक कार्बन हमने इसको कंसीडर किया, इस कार्बन ने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए, इसके साथ बॉन्ड बनाया। और आप ये भी याद रखेंगे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ का हाइड्रोजन हम शो करेंगे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। तो अब ये कार्बन, ये वाला कार्बन जो है यहाँ पर, ये NO2 के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी है। अब इस कार्बन ने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए, यानी इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, राइट। तो आ गया NO2 ग्रुप आ गया। लेकिन अब ये जो रिंग है, इस रिंग में पहले ये स्टेबल थी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ऑल्टरनेट, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब ये वापस वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या करेगी रिंग, तो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ फिर से डबल बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा। तो ये हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा HSO4 के साथ भी, या वाटर भी है, वाटर के साथ भी, वाटर के साथ भी निकल सकता है, या सॉल्वेंट के साथ भी, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि इसको फिर रिंग को कंप्लीट करने के लिए फिर से इसमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए, ऑल्टरनेट, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इसमें होनी चाहिए। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इसके साथ जाएगा या वाटर के साथ जाएगा, वो वापस बनाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे आया था वैसे चला गया। और यहाँ पर ये जो है ये चेंज होगा अब, तो यहाँ नाइट्रो ग्रुप है NO2 प्लस दिस, और यहाँ वापस ये रिंग में ऑल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गए, तो इसलिए हमें ये नाइट्रो बेंजीन मिला। आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड दिस मैकेनिज्म। इसको कॉपी करें, आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम देखेंगे नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। 12th में ये हेलो अल्केनस, हेलो एरीनस चैप्टर में आएगा, या हम बोल सकते हैं नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन या नाइट्रेशन ऑफ हेलो एरीनस। इसमें नाइट्रेशन ऑफ फिर ब्रोमोबेंजीन भी आएगा। तो ये देखो बेटा, इसमें क्या होगा, ये क्लोरोबेंजीन है हमारा, तो नाइट्रेशन के लिए आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, एक कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है और फिर होता है कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब होगा क्या, इस पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आएगा यहाँ पर, या पैरा पोजीशन पर, यानी अगर इसका नाम हम लिखेंगे, इसका नाम होगा, ये क्लोरीन भी सबस्टिट्यूएंट है, ये भी सबस्टिट्यूएंट है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा 1 क्लोरीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। तो इसका आप खुद लिखेंगे 1 क्लोरो फिर 4 नाइट्रोबेंजीन, इसका लिखेंगे। सिंपल सी रिएक्शन है, मैकेनिज्म वही है जो हमने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में पढ़ा। इजी है ये चीज़ें। साइनस जो है ये सिस्टमेटिक नॉलेज है, ये सुकैनस में होता है। 11th में बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, जो मैंने डिस्कस किए हैं इसी चैनल पर, उनको देखो। उसमें अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट चाहिए, मसलन इसमें ये
ये नाइट्रो ग्रुप आपको नाइट्रेशन में पता है, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेशन होती है, वहाँ से हमें नाइट्रो ग्रुप मिलता है। लेकिन नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर सबस्टिट्यूट होगा, ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर। ये हमने सीखा है रेजोनेंस में, क्योंकि रिंग एक्टिवेट होती है या ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है यहाँ पर और ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर सबस्टिट्यूशन क्यों होती है, तो रेजोनेंस का वीडियो देखिए इसी चैनल पर, तो वहाँ आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह दूसरी रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल्स। ये भी अल्कोहल्स और फिनॉल्स 12th में एक चैप्टर है, वहाँ आपको ये रिएक्शन मिलेगी। तो नाइट्रेशन के लिए आप हमेशा के लिए याद रखेंगे नाइट्रिक एसिड और यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे और नाइट्रिक एसिड, जो अगर नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट होगा, अगर नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट होगा, जब नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट होगा तो फिर यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, प्रोडक्ट मैं यहाँ दिखाऊंगा, जो इसके प्रोडक्ट्स मिलेंगे जैसे ऊपर हमें मिले एक ये OH ऑलरेडी है। तो नाइट्रेशन में आपको याद रखना है, नाइट्रेशन में क्या होगा, NO2 ग्रुप या ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर OH ऑलरेडी है। और यहाँ पर रेजोनेंस से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट ऑर्थो पैरा पोजीशन पर सबस्टिट्यूशन क्यों होती है इलेक्ट्रोफाइल की, ये क्लियर होगा वहाँ से। तो ये क्या है, इसको वहाँ पर हमने पढ़ा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसको पढ़ा है, तो इसका नाम है O नाइट्रोफिनॉल, ये है P नाइट्रोफिनॉल। वहाँ इसके बारे में और कुछ भी हमने पढ़ा है कि ये जो O नाइट्रोफिनॉल है ना, ये हमने वहाँ पर पढ़ा है, ये वोलेटाइल है ज़्यादा, उससे इसका मेल्टिंग पॉइंट उससे कम है, वो भी हमने पढ़ा है। क्यों, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वीडियो देखिए, वहाँ हमने ये डिस्कस किया है। क्योंकि यहाँ इसमें होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें पे ये नाइट्रोफिनॉल में होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डिस्कस हमने वहाँ पर किया है। अब ये जो ये O नाइट्रोफिनॉल और P नाइट्रोफिनॉल है ना, O नाइट्रोफिनॉल और P नाइट्रोफिनॉल, इनको हम स्टीम डिस्टिलेशन से अलग करेंगे। क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन में जिसका कम मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा, पहले सेपरेट होगा। पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, केमिस्ट्री समझने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए, हर चीज़ और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर और एक किसी फिनॉल की और एक रिएक्शन है, ये फिनॉल है हमारा। अगर फिनॉल की रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, अगर कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 12th की नीट की, अगर कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो फिर यहाँ यूज हो जाएंगे कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। तो यहाँ पर वंस अगेन H2SO4 डालना है, ये भी कॉन्सनट्रेटेड होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड तो इसको होना ही होना है, एज कैटलिस्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो इसमें ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल से 3 NO2 ग्रुप, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन, और 3 नाइट्रो ग्रुप्स, यानी इसमें ऑर्थो पोजीशन 2 होती है, वहाँ पर भी सबस्टिट्यूशन होगी, एक ही पैरा पोजीशन वहाँ पर भी। अब ये जो नया ये कंपाउंड हमें मिला ना कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, ये भी नाइट्रेशन रिएक्शन है, तो इसका नाम है पिक्रिक एसिड, PICRIC, पिक्रिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। तो IPAC में हम यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, कमेंट में लिखना है इसका, कमेंट में इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम होगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये इसका IPAC नेम होगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन।